Subscribe my channel and press the bell icon for more awesome videos. Today our topic is Gilbreth theory, that is related to industrial psychology. जैसे हम लोग पहले टेलर की थ्योरी पढ़े हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में, वैज्ञानिक प्रबंधन में, उसी तरह गिलब्रेथ की थ्योरी भी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्होंने भी जो है वो वैज्ञानिक प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। तो गिलब्रेथ थ्योरी के बारे में जानने के लिए हमें जो है वो इनके शुरुआती काल को जानना जो है आवश्यक है कि उनका पूर्ण नाम क्या है, इन्होंने किसके साथ योगदान दिया और कैसे जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो है। तो इसलिए जो है वो इनका पूरा नाम के द्वारा जो है वो हम लोग इनको जानते हैं। इनका पूर्ण नाम जो है वो फ्रैंक बंकर गिलब्रेथ है और ये जो है वो 1868 से 1924 तक इनका जो है कार्यकाल रहा और इनका जो ऑक्यूपेशन है ये बिल्डर के रूप में, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में यह जो है वो कार्यरत रहे थे। और इनकी जो स्पाउस है, पत्नी का जो नाम है वो लिनन मोलर गिलब्रेथ के नाम से हम लोग जो है वो जानते हैं। और जो एफ बी गिलब्रेथ जो हैं वो एक मैकेनिकल इंजीनियर तथा उनकी पत्नी जो है वो एल गिलब्रेथ एक मनोवैज्ञानिक को ने मिलकर जो है वो प्रयोग किया और उन्होंने मोशन स्टडी, टाइम एंड मोशन स्टडी को बताया और क्योंकि ये दोनों लोगों के समायोजन से इस थ्योरी का निर्माण हुआ, सो वी कॉल्ड इट गिलब्रेथ थ्योरी। और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इनके योगदान के द्वारा जो है वो मैनेजमेंट में एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आया और इनके योगदान के द्वारा जो है वो हम ये देख पाए कि जो वर्कर्स होते हैं वो समय कम रहते हुए भी कम समय में श्रम कम करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुनाफा जो है वो देने लगे, जिसमें कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे उनको भी फ़ायदा हुआ और जो वर्कर्स थे उनको भी जो है वो संतुष्टि मिली। तो इनका जो है योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो है वो कंट्रीब्यूटर टू साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इनका पॉइंटर टू मोशन स्टडी तो हैं ही, इंडस्ट्रियल इंजीनियर रहे, एफिशिएंट एक्सपर्ट रहे, मेड अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थ्रू टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी टेक्निक्स। तो अब जो है वो हम इनके बारे में जानेंगे और इनके कार्यों के बारे में जानेंगे, इनके योगदानों के बारे में जानेंगे। फ्रैंक and Lenin Galbraith brought together two of the mainstream of management thinking over the past 100 years. On the one hand, they followed the pioneering work in time and motion studies begun by Frederick Winslow Taylor, and the other they developed the study of workplace psychology. जो गिलब्रेथ जो थे वे लोग जो हैं वो टेलर की थ्योरी से भी बहुत प्रभावित थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट से बहुत प्रभावित थे और वो जो है वो टेलर के का जो वर्क प्लेस था वहाँ से उन्होंने जो है वो जो है वो प्रभावित हुए और जो है वो इस थ्योरी का जो है वो निर्माण किया। द टू बिगिन अ प्रोफेशनल पार्टनरशिप दैट फोकस ऑन अप्लाइंग द सोशल स्टडी ऑफ इंडस्ट्री विथ एंड emphasize the streamlining the action of worker instead to making change to work environment। इस तरह से जो है वो वर्कर्स के इन्वायरमेंट को उन्होंने जो है वो चेंज किया कि किस तरह से जो है उनके एक्शंस को हम कैसे, उनके इमोशंस को हम कैसे उनमें बदलाव करके जो है वो वर्क इन्वायरमेंट को हम कैसे बदल सकते हैं और कैसे मुनाफा दे सकते हैं। द गिलब्रेथ डेवलप द मेथड ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी that systematically investigated the analyzed and mechanics and time of a specific task, and their research resulted in the publication of motion study 1911। इस तरह से उन्होंने जो 1911 में जो है वो प्रकाशित किया अपना रिसर्च और उसके द्वारा जो उन्होंने बताया कि कैसे जो है वो टाइम एंड मोशन के द्वारा हम कैसे सिस्टमेटिक वे में जो है वो कैसे हम टास्क को, स्पेसिफिक टास्क को पूर्ण कैसे कर सकते हैं। द गिलब्रेथ सून पब्लिश 2 मोर बुक्स और इसके संबंध में 2 और पुस्तकों का उन्होंने विमोचन किया जो कि था फटीग स्टडी 1916 में एंड अप्लाइड मोशन स्टडी 1917 में। फ्रैंक formed a consulting business at
Montclair, NJ, and lectured the various universities in the United States and elsewhere. He was also the first to apply motion picture photography to the study of surgical operations. इस तरह उन्होंने जो है वो बहुत सारे विश्वविद्यालय में, यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे विश्वविद्यालय में जो है इसके संबंध में जो है वो लेक्चर दिया और मोशन पिक्चर फोटोग्राफी में जो है वो का भी स्टडी उन्होंने किया। अब मोशन स्टडी के बारे में उन्होंने कहा है कि ह्यूमन मोशन आर मेड बाय parts of body. These parts function mostly efficiently in doing particular tasks only when they have attained skill and learn to function with minimum fatigue. किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए खास तरह का हम एक्शन करते हैं एफिशिएंट तरीके से उस कार्य को करने के लिए, और उस कार्य को करने के लिए स्पेशल तरीके का अगर हम स्किल और वो जो लर्न कर लेते हैं तो हम जो है वो थकान हमें कम होती है। Frank Gilbreth, the leading protagonist of motion study, defines it as follows. अब जो है वो गिलब्रेथ की भाषा में जो है वो समझने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मोशन स्टडी इज द स्टडी ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्टफुल रिजल्टिंग from using unnecessary, ill-directed and inefficient motion. The aim of the motion study is to find and perpetuate the scheme of least wasteful method of labor. और इस तरह से उन्होंने बताया कि मोशन स्टडी के द्वारा जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं वेस्टफुल रिजल्ट को, और इल डायरेक्टेड मेथड को हम जो है वो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, और जो है वो हमारा एम जो है वो मोशन का जो है वो कैसे जो है वो हम सही तरीके से वेस्टफुल मेथड को हटा के एक हम जो है वो एफिशिएंट तरीके से हम कैसे वर्क को हम अंजाम दे सकते हैं। और उनका मेन यही अभिधारणा उनकी थ्योरी की ये है कि किसी भी कार्य को समुचित रूप से करने के लिए केवल कुछ निश्चित गति की आवश्यकता होती है। उसमें जो फालतू जो गतियां हम करते हैं वो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, जिन्हें आवश्यक गति हम कहते हैं। जो आवश्यक गति हम उसी को करना चाहिए, हम जिस काम को हम करने वाले होते हैं। तो जो नेसेसरी मूवमेंट है बस हम उसको हम लोग रखेंगे, जो फालतू मूवमेंट है उसको हम लोग जो है एलिमिनेट कर देंगे। ऐसी स्थिति में जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि कम श्रम करने की आवश्यकता होती है, जिसमें शक्ति भी कम खर्च होता है और कर्मचारी की क्षमता जो है वो बढ़ती है और इससे उत्पादन अधिक हो पाता है। तो ये उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अपने थ्योरी में जो है वो बताया है कि कैसे जो है वो एक वर्कर जो है कैसे वर्क हम उससे ले सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जो है वो द वर्ड थर्बलिक्स वॉज द क्रिएशन ऑफ फ्रैंक बंकर गिलब्रेथ एंड लेनिन मोरर, इट इज़ रिवर्सल ऑफ द नेम गिलब्रेथ। उन्होंने जो है वो थर्बलिक्स की चर्चा जो है वो की है। इन गतियों को जो है वो थर्बलिक्स के नाम दिया उन्होंने, जो कि अतः कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि अनावश्यक गति को हम निर्धारित करने उन्हें छोड़ने के लिए कर्मचारी को सलाह दी जाए। तो थर्बलिक्स को यदि हम देखें तो गिलब्रेथ का ही एक रिवर्सल रूप है। इसमें उन्होंने जो 18 थर्बलिक्स जो है बेसिक थर्बलिक्स के बारे में जो चर्चा की है, एलिमेंट मोशन यूज टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। These thermalics are considered for motion studies. Thermalics are classified into two parts, effective and ineffective. Thermalics को जो है उन्होंने दो भाग में बताया है कि एक प्रभावकारी थर्मलिक होता है, दूसरा अप्रभावकारी थर्मलिक होता है। प्रभावकारी थर्मलिक्स जो है वो काम को मच इनटू इम्प्रूवमेंट इन वर्क एफिशिएंसी बाय लेस टाइम कंज्यूमिंग, कम टाइम कंज्यूमिंग में हम जो है वो अपने वर्क को इम्प्रूव करते हैं। इनएफिशिएंट थर्मलिक में डिक्रीज ऑफ वर्क एफिशिएंसी, इसमें जो है वो वर्क एफिशिएंसी को डिक्रीज करते हैं, और इंक्रीज टाइम कंजप्शन, इसमें टाइम कंजप्शन को हम बढ़ोतरी करते हैं। तो ये जो है वो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट थर्मलिक्स जो है वो बताया गया है। इस तरह से गिलब्रेथ का जो थ्योरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। दिस दस द गिलब्रेथ बेस्ड ऑन फॉर वर्क कंस्ट्रक्शन, काम को कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इसके बारे में बहुत बेहतर उन्होंने बताया है। वर्कर्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ मोशंस, ही डेवलप मेनी ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन दैट आर नाउ पार्ट ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट। और उनका जो डेवलप किया हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो आज जो है वो मॉडर्न मैनेजमेंट के युग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो दे रहा है। हिज वर्क एस्टेब्लिशमेंट दैट साइकोलॉजी एंड एजुकेशन आर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल मैनेजमेंट। इस तरह से जो है वो जो हमारा जो साइकोलॉजी और एजुकेशन को जो है वो दोनों जो है उन्होंने बताया कि ये दोनों ही पार्ट जो है मैनेजमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इन मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी
ऑल्सो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। अगले वीडियो में हम जो है वो नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे, और बाकी आप लोग जो है इसको रिवाइज करेंगी और फिर इसको जो है वो बेहतर तरीके से इसका स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।